बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इकनॉमिक्स का 11th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा डिमांड और टॉपिक है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे इनफरादी ख़त तलब से क्या मुराद है, क्या है चीज़ की डेफिनेशन। अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें तो जब किसी शय की कीमत में इजाफा हो तो उसकी तलब कम हो जाती है, और जब किसी शय की कीमत कम हो तो उसकी तलब में इजाफा हो जाता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों होता है? जब कीमत ज़्यादा हो तो चीज़ महंगी होती है तो हम उसे कम ख़रीदते हैं। ठीक है, ओके। लिहाजा जब कीमत जो है हमारी कम होती है तो हमें इसमें क्या होता है, चीज़ सस्ती लगती है तो हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। इतना समझ आ गया? आगे हम इसका टेबल और डायग्राम देखते हैं। हाँ जी, डायग्राम क्या है और टेबल क्या है? इसमें प्राइस है आपकी 3, क्वांटिटी 6 है। जब प्राइस 3 से बढ़ के 6 हो जाती है तो क्वांटिटी हमारी 6 से नीचे जो है कम होके 5 हो जाती है। क्यों है? अभी आपको बताया था कि जब प्राइस में इजाफा हो तो तलब जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद है जब प्राइस 6 से बढ़कर 9 हो जाती है तो फिर हमारी तलब जो है वो 5 से कम होकर 4 हो जाती है। नेक्स्ट देखें, जब हम मज़ीद कीमत में इजाफा करते हैं यानी कि 9 से बढ़कर 12 हो जाती है तब हमारी मिक़दार तलब जो है 4 से कम होकर 3 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी प्राइस में इजाफा होता है हम उसकी मिक़दार जो है ख़रीदने की कम कर देते हैं। अब आगे देख लें, अब ये हमारे सामने डिमांड कर्व है, क्या शो कर रहा है? नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। हाँ जी, पहले हमने पढ़ा था जो है मार्केट जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। अब है हमारा मंडी का ख़त तलब। मंडी का ख़त तलब क्या है? इनफरादी खतूत तलब का मजमुआ मंडी का ख़त तलब कहलाता है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखें। प्राइस हमारी 4 फिर कम होकर 3 हो गई, फिर 2 है और फिर 1 है। ये हमारी एक प्राइस है। चूँकि हमने मार्केट का वर्ड यूज़ किया है लिहाजा ये एक शख्स की डिमांड है, ये बी शख्स की डिमांड है और ये सी शख्स की डिमांड है। जब प्राइस 4 होती है तो डिमांड हमारी 1 है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। ये 1 से बढ़कर क्या हो गई है? 2। आगे देखें, जब प्राइस 3 से बढ़कर 3 से कम होकर 2 हो गई है तो हमारे डिमांड में इजाफा हो गया है, ये 2 से इंक्रीज़ करके 3 हो गई है। आगे देखें, जब प्राइस कम होकर 2 से 1 हो जाती है तो हमारी डिमांड भी जो है वो 3 से बढ़कर 5 हो गई है। ये हमारी ए शख्स की डिमांड है। अब बी शख्स की डिमांड देखें, ऐसे ही प्राइस 4 है, वो 1 चीज़ खरीद रहा है। जब प्राइस 3 होती है तो उसका जो है प्राइस कम हो गई, तलब में इजाफा हो गया। जब प्राइस मज़ीद कम होती है उसकी तलब में 3 से बढ़ के 5 तक इजाफा हो गया। आगे नेक्स्ट, जब प्राइस मज़ीद कम हो गई 2 से 1 के जो है 1 हो गई है तो उसकी जो है क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो गया। जब किसी इंसान की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होता है तो तलब की मिक़दार बढ़ जाती है। लिहाजा अब जो बी पर्सन है वो 5 से इंक्रीज़ करके 9 तक तलब लेके आएगा। अब ये सी पर्सन है, सी पर्सन क्या कर रहा है? प्राइस 4 है, उसकी तलब जो है वो 3 है। अब प्राइस कम होती है उसकी तलब में इजाफा हो गया। नेक्स्ट प्राइस फिर कम हो गई, उसकी तलब बढ़कर 5 से 7 हो गई। फिर प्राइस कम हुई, उसकी तलब 7 से बढ़कर 10 हो गई है। अब हमने ये बोला ये मंडी का ख़त तलब है, ये हासिल कैसे होगा? हम ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन इन तमाम की, इन तीनों की तलब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व हासिल हो जाएगा। कैसे हासिल हो जाएगा? 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, आगे 5, 3, 8 और 2 10, ये 10 डिमांड हो गई। आगे प्लस किया 3 और 5 8 और 7 15। आगे देखें 5 और 9 14 में 10 प्लस किए तो ये 24 हो गया। हमने क्या किया? हमने मार्केट डिमांड के लिए हमने इसको प्लस कर दिया। कैसे प्लस कर दिया? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पर्सन की हमने तलब को जमा किया तो हमारे पास समेशन ऑफ डिमांड आ गया, यानी कि हमारे पास मार्केट डिमांड का कॉलम आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस प्राइस को और इस डिमांड को लेके हमने उसका डायग्राम बनानी है। मार्केट डिमांड कर्व की डायग्राम कैसे बनेगी ये देखें। प्राइस जो है P1 पे हमारे पास क्वांटिटी Q1 है, फिर प्राइस हमारी P1 से बढ़कर P0 हो गई। ये देखें प्राइस में इजाफा हो गया, हम ऊपर चले गए। जब प्राइस में इजाफा हुआ
तो ये P0 है, हमारी क्वांटिटी Q1 से कम होकर Q0 हो गई। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस में इजाफा होता है हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, पहले भी डिफाइन किया था, जब हमारी प्राइस में इजाफा हो जाए ओके तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, जब हमारी प्राइस कम हो जाए तो हमारी क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। क्या शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। किस तरह, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है बढ़ने पर कम हो रही है और कम होने पर बढ़ रही है। इसलिए ये कर्व जो है, ये कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करता है। अब हम उसका कंपैरिजन देखते हैं, इनफरादी खत्ते तलब और मंडी के खत्ते तलब में क्या फ़र्क है। अब ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे, वो पूछते हैं कि इनफरादी खत्ते तलब से क्या मुराद है और मंडी के खत्ते तलब से क्या मुराद है। लिहाजा इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक इनफरादी का मतलब होता है सिंगल पर्सन। जब सिंगल पर्सन की डिमांड होगी तो हम क्या बात करेंगे, हम एक शख्स की प्राइस की और एक शख्स की डिमांड की बात करेंगे। अब हमने यूज़ किया मार्केट। मार्केट का मतलब है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत सारे लोग हैं तो उन सब की तलब को जमा करेंगे, जो जमा हो जाएगी वो हमारा मार्केट डिमांड हो जाएगा। लिहाजा मार्केट डिमांड इज़ द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, अगर हम उन सब की तलब को जमा कर लें तो मंडी का खत्ते तलब हासिल हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।